हेलो बच्चों, आज हम नए लुक के साथ नया टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनाएं। ठीक है, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं लेंसेज के बारे में, चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट वाला। उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस है उसको कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो लास्ट जाके देखें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, आपको पता है लेंस दो होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से जब इमेज बनाई थी तो कॉन्वेक्स ने भी हमें कुछ रूल बताए थे। ठीक है, और वही रूल हम कॉनकेव लेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने हेडिंग लिख ली होगी। अब देखो रूल्स कैसे कैसे होते हैं, कौन से रूल्स हमें कॉनकेव लेंस से जब इमेज बनानी होगी तो फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो नोट करो रूल नंबर पहला क्या है कॉनकेव लेंस से इमेज बनाने का। सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, जो किनारों से मोटा हो, बीच से पतला हो, बिल्कुल पतला हो, किनारों से मोटा हो, ऐसे मुंह फुला के हो। ठीक है, तो कॉनकेव कौन सा होता है, थिक होता है। कहां से, एट द एजेज, मतलब जो किनारों से क्या हो बेटा, मोटा हो, और बीच में से क्या हो, पतला हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो रूल नंबर पहला आपको पता ही है क्या है। रूल नंबर पहला ये इसका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ से लिखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई ऐसे कुछ करके। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर कोई सनलाइट कॉनकेव लेंस में अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरी तो वो बिना कुछ कहे सीधी निकल जाती है, चुपचाप निकल जाती है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस से जब इमेज बनाते हैं तो हमें 3 रूल फॉलो करने होते हैं मैक्सिमम। और उसमें से पहला रूल क्या है कि जब कोई सनलाइट कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे आए तो वो बिना कुछ कहे, किसी को कुछ कहती नहीं है, चुपचाप जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से निकल जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है हम देखते हैं। आओ बच्चों, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। मैं हूं पंकज, चैनल है साइंस हाईवे। हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव लेंस से इमेज बनाना। तो पहला रूल नोट कर लिया होगा। रूल नंबर 2 देखो क्या है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस। ये क्या है भैया, कॉनकेव लेंस। ये इसका बना ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या बना, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी सनलाइट पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर पैरेलल आएगी, पैरेलल कैसे आएगी, ऐसे कुछ आती है पैरेलल, ये पैरेलल आती है। ठीक है, तो ये आपको पता है कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है। तो ये भी बिखेर देगा, इसको बिखेर देगा, बिल्कुल बिखेर देगा, बिखेर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये तो डाइवर्ज कर देता है, हमें इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेज को आपस में मैच कराना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं या पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो ये फोकस से निकलती है। किससे निकलती है, फोकस से, F2 से। तो रूल नंबर 2 क्या है कि जब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव लेंस में सनलाइट आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और जब उसको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, बैक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फोकस से निकलती है। रूल नंबर 2 समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। तो ये 2 रूल हैं जिनसे काम चल जाता है इमेज बनाने में, किसके साथ, कॉनकेव लेंस के साथ। तीसरा रूल भी फिर भी देख लेते हैं, काम नहीं आना है तीसरा रूल तो इसको भूल जाना, याद मत रखना, लेकिन फिर भी रूल नंबर 3 हमें पूछे तो हम बताएंगे। क्या बताएंगे, रूल नंबर 3, हेडिंग लिखो रूल नंबर 3। ये बनाया कॉनकेव, क्या बनाया है जी, कॉनकेव। ये क्या बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस F2। क्लियर है बात। ये क्या कहता है कि जब कोई सनलाइट, ध्यान से सुनना, जब कोई सनलाइट क्या करती है, फोकस पे आने की कोशिश करती है, तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। क्लियर है बातें।
जैसे समझते क्या समझते हैं, जैसे मान लो कोई सनलाइट है वो यहाँ आना चाहती हो, ठीक है, या यहाँ से कैसे भी कुछ करके आना चाहती हो। अब जो ही ये यहाँ से आएगी तो आना चाहती है फोकस पे, लेकिन यह क्या करेगी, आने के बाद पैरेलल निकल जाती है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रूल नंबर 3 है, इतना काम का भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फोकस पे, जैसे मान लो इसी को ऐसे बना सकते हैं कि ये हुआ ऐसा कुछ करके इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, मान लो यहाँ फोकस था। तो जब इसके ऊपर आना चाहे फोकस के ऊपर, लेकिन आती नहीं है, तो ये पैरेलल निकल जाती है इसके। ठीक है, समझ में आई है मेरी बात। तो रूल नंबर 3 पहला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पे आओ, चुपचाप निकाल दो। दूसरा क्या है, पैरेलल लाओ, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, फोकस से मिला दो। और तीसरा क्या है, जब फोकस में आने की कोशिश करे लाइट, तो वो क्या करती है कि सीधी चली जाती है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। समझ में आया। तो ये 3 रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तीसरा तो ये तो करना ही नहीं है, तो इसको भूल जाओ। इसको क्या करना है, भूल जाना है। क्या करना है जी, भूल जाना है। समझ में आई बात। चलो, तो अब देखो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं किससे, कॉनकेव लेंस से। इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कॉनकेव लेंस से। शाम के बजे होंगे शायद 5, डेट है आज 9 जून, और हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव लेंस से इमेज बनाना। तो सबसे पहले देखो, कॉन्वेक्स में हमने क्या कहा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लेंस के सामने मैक्सिमम और मिनिमम 6 पोजीशन पे पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है। कौन सी कंडीशन होगी, तो पहला लिखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर या केस नंबर या सिचुएशन नंबर, जो भी आप लिखना चाहो। कंडीशन नंबर पहली क्या है, पहली कंडीशन क्या है, ए लगा के लिखो, ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, एक्सपेक्ट इन्फिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, बस इन्फिनिटी पे ना हो। क्लियर है बातें। आज तो सर में बाल भी नहीं है, फिर पसीना कहाँ से आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आने दो। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी पे ना हो। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये बनाया कॉनकेव लेंस, क्या बनाया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। रूल नंबर पहला फॉलो करना है, रूल नंबर दूसरा फॉलो करना है, रूल नंबर तीसरा फॉलो नहीं करना है, ना ही उसको याद रखना है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जैसे मान लो ये इसका F2 था, ये इसका 2F2 था। हाँ, आपको याद आया होगा सर हमने तो F2 2F2 वो कॉन्वेक्स में इस तरह बनाया था, मतलब इस तरह बनाया था, है ना। तो कॉनकेव में उल्टा होता है, याद रखना। कॉनकेव में F2 कॉन्वेक्स की कंपेयर में उल्टा होता है। मतलब अगर उसमें इस तरफ मिलता है तो इसमें इस तरफ मिलता है, ऐसा नहीं है। देखो ये लॉजिक नहीं है कोई कि इसमें उल्टा मिलता है, आप इस तरह भी बना सकते हो। रियल में बात होती क्या है, समझो इस बात को, कि जिस डायरेक्शन से सनलाइट आती है ना, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आती है, या जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा है तो इसका F2 इस तरफ बनेगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो इसका F2 इस तरफ बनेगा। क्लियर बात है। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे उसी तरह से F2 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये पीछे की तरह हमें इसमें मैच करानी पड़ती है लाइन। क्लियर है बात है। तो ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ F2 और F2 इस तरफ होते हैं इसके। क्लियर है। तो कॉनकेव में F2 या 2F2 जो होता है वो कॉन्वेक्स के कंपेयर में उल्टा होता है। तो ये भी लिखना चाहो तो या लिख सकते हो, या याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। वैसे ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि जिस अगर मान लो आपने डायरेक्शन इस तरफ रख दी ऑब्जेक्ट की, सनलाइट आप इस तरफ से ला रहे हो, तो F2 इस तरह बन जाएंगे। क्लियर है। तो हम लोग ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं, तो हम लोग इस तरह बना रहे हैं। चलो, अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ मत रखो, इन्फिनिटी पे मत रखो, फिर कहीं भी रख दो भले ही। जैसे यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी रख दो, कहीं भी, इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पहली पोजीशन हम समझते हैं कि जब ऐसा केस हो कि इन्फिनिटी पे ना हो ऑब्जेक्ट और कहीं भी हो, तो क्या होता है कॉनकेव लेंस में। क्लियर। तो देखते हैं, अब बनाते हैं। जैसे मान लो ये बनाए, आप किसी भी पोजीशन पे रख के बना लेना, आपका आंसर सही आएगा, सेम टू सेम यही आएगा जो मेरा आने वाला है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये था इसका F2, ये था इसका 2F2। ठीक है। तो मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ, ये इसका सर है तो A, ये इसका टांग है तो इसका B।
रूल पहला क्या करता है कि पैरेलल लेके आओ, तो पैरेलल लेके आ रहे हैं, टिक 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 टिक, ठीक है। जब ये यहाँ से जाएगी तो ये डाइवर्ज हो जाती है, जब डाइवर्ज होती है तो ये पीछे की तरफ कहाँ मिलती है, एफ पे मिलेगी, यही तो होता है। फिर से कह रहा हूँ, मिरर हो, लेंस हो, जब भी इमेज बनाने बैठो तो आप स्केल वगैरह HP वगैरह लेके बैठें, मेज़र करके रखें सारी चीज़ें, सारी डिस्टेंस। अब एक बात ये भी याद रखो, लेंसेज में सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती, ठीक है। और मिरर में क्या हो रहा था, पोल से मेजर करते थे, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो O से करना है, जितना ये ले रहे हो उतना ये लो, इस तरफ भी जितने में जहाँ भी लेना चाहो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। तो पहला रूल पैरेलल लेके आए। दूसरा रूल क्या कहता है कि O पे लाओ, तो ले आए मान लो O पे। अब जो O पे आती है वो तो कुछ कहती नहीं किसी को, चुपचाप ही निकल जाती है ना, वो तो ठीक से नहीं आ रही O पे ठीक से नहीं आ रही, चलो ये आ गई, है ना, समझ में आ रही। तो पहला रूल पैरेलल लेके आए, दूसरा रूल ऑप्टिकल सेंटर पे लेके आए। अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, आपको पता है कि जहाँ लाइनें आपस में मिल जाती हैं इमेज वहाँ बनती है ना। तो इमेज तो लिखेंगे क्या, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ बनी है भैया, तो देखो जहाँ आपस में लाइन मिल रही हैं, ये लाइन, ये वाला पॉइंट, यहाँ लाइन आपस में मिलती है, दिख रही है आपको ये वाला, तो इमेज बनेगी यहाँ, ये इसका A, ये इसका B। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, OB कहते हैं, ठीक है। अब बोलो दूसरी बात, साइज बोलो भैया कैसी बनेगी इमेज की साइज। देखो ये ऑब्जेक्ट इतना है, ये ऑब्जेक्ट इतना है, इसका मतलब साइज छोटी है, छोटी को हम क्या कहेंगे, डिमिनिस्ड कहेंगे, इसी को छोटी कहते हैं। चलो तीसरी बात देखो, नेचर कैसा है इमेज का, दिखने में कैसी दिख रही है, तो लाइन के ऊपर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, ऊपर बनती है तो इसका मतलब सीधी बनती है। सीधी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपराइट, इसी को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट। और जो इरेक्ट होती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। तो इस तरह से हम लोग ये पता लगाएंगे कि कॉनकेव लेंस में जब आप इमेज या ऑब्जेक्ट की इमेज जब बनाना चाहो तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, बस इन्फिनिटी पे नहीं रखना है। तो हमेशा और हमेशा जो इमेज बनेगी वो F2 और O के बीच में बनेगी, बोले आप कहीं भी रख के देख लो, ठीक है। अगर इस तरफ लेके जाओगे, इस तरफ लेके जाओगे, कहीं भी लेके जाओगे, इमेज ऐसी बनेगी और साइज में छोटी बनेगी। क्लियर है बात। चलो दूसरा केस देखो या दूसरी कंडीशन देखो क्या होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन तो हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, बस इन्फिनिटी में मत रखो। दूसरा हमने कंडीशन क्या रखी, कंडीशन या सिचुएशन नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी। मतलब पहले वाले केस में कह रहा है कि इन्फिनिटी में मत रखो भाई, कहीं भी रख दो। इस वाले केस में कह रहा है कि इन्फिनिटी पे रख दो। तो क्या कंडीशन होती है, देखो ये बनाना है कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसका यहाँ से मेजर करके नाप लेना आप, यहाँ F2, फिर ये इतना ही डबल ये रख लेना क्योंकि ये क्या होगा 2F2, है ना। आपको पता है ना F2 का डबल होता है 2F2। जैसे मान लो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, O से नापेंगे F2 की तो ये 5 सेंटीमीटर आई। अगर O से 2F2 की ना आप मेजर करेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब F2 से 2F2 डबल होता है, इसलिए इसको 2F2 कहते हैं, C2 कहते हैं, एक ही बात है ना। समझ में आ रही है कहानी। चलो तो अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को है वो कहाँ रखना है, आपको इन्फिनिटी पे रखना है। तो इन्फिनिटी पे रखने की कोशिश करते हैं भैया, क्या हो रहा है इन्फिनिटी पे जब रखेंगे। आपको अगर पता है तो मैंने क्या कहा था कि जो पैरेलल रेज आती हैं वो इन्फिनिटी से आती हैं, और पैरेलल रेज जाती भी कहाँ है, इन्फिनिटी पे जाती हैं। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। तो ऑब्जेक्ट से पहली रेज लेके आओ, टिक 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 टिक, यानी कि पहला रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल फॉलो करेंगे, करने के बाद क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी। पीछे प्रोड्यूस करें, बैक प्रोड्यूस करें तो कहाँ मिलेगी, F पे। अब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो दूसरी रेज जो आएगी वो भी कहाँ से आती है, पैरेलल आएगी। तो पैरेलल ले आओ, ले आए, लाने के बाद क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी। पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ मिलेगी, F2 पे, ठीक है। तो बोलो इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ बनी है, बोलो कहाँ बनी है। तो आप क्या कहेंगे, फोकस,
ठीक है। दूसरी बोलो साइज बोलो, तो साइज देखो बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसको हम कहेंगे हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, या इसी को दूसरा नाम अगर लेना चाहो तो कह सकते हो पॉइंट साइज। जो इमेज बनी हो कैसी बनी है, पॉइंट के साइज की बनी है। अच्छा ये बताओ नेचर कैसा है, नेचर कैसा है बोला, नेचर कैसा है, तो नेचर आपको पता है अपराइट या इरेक्ट बोल दो और वर्चुअल, ठीक है। तो कॉनकेव जो लेंस होता है वो हमें दो कंडीशन पे ऑब्जेक्ट रखने की अनुमति देता है, परमिशन देता है, और जो जो हम उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो पहले केस में इमेज कहाँ बनती है, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पे। क्लियर है। तो कॉनकेव लेंस ऐसी इमेज बनाता है। चलो अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से जब हमने इमेज बनाई तो क्या क्या हमें मिला और क्या क्या हमें दिया है इन दोनों लेंसेज ने। अच्छा चलो ये बकवास अगर ध्यान नहीं रखनी है तो एक बात ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लो। क्या लिखोगे, कॉनकेव लेंस ऑलवेज, कॉनकेव जो लेंस होता है ना वो हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स अपराइट वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड इमेज। ये लाइन इसको डब्बे में डाल लो बस। कॉनकेव लेंस का यही काम है, कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज को सीधी बनाएगा, हमेशा इमेज को साइज में छोटी बनाएगा, ध्यान रखना है। कॉनकेव लेंस बड़ी इमेज बना ही नहीं सकता, कॉनकेव लेंस इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बना ही नहीं सकता, कॉनकेव लेंस रियल इमेज बना ही नहीं सकता। कॉनकेव लेंस मात्र और मात्र ओनली एंड ओनली सिर्फ एक टाइप की इमेज बनाता है, कौन सी, अपराइट, वर्चुअल और डिमिनिस्ड। क्लियर है। आप कॉन्वेक्स के पास जाओगे तो आपको कॉन्वेक्स सारी तरीके की इमेज देता है, कैसे, इन्वर्टेड भी देगा वो रियल भी देता है, वो पॉइंट साइज यानी कि छोटी यानी कि डिमिनिस्ड भी देता है, वो इनलार्ज भी देता है, वो हाईली इनलार्ज भी देता है, ठीक है। लेकिन अपराइट, वर्चुअल और डिमिनिस्ड सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस देता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस अपराइट देता है, वर्चुअल भी देता है, लेकिन वो डिमिनिस्ड नहीं देता, वो इनलार्ज देता है, मैग्नीफाइड देता है, ठीक है। तो सिर्फ इसी तरह की इमेज चाहिए हमें, इसलिए हमें कॉनकेव लेंस के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो रूल क्या होते हैं, इमेज कैसे बनानी है, आप पोजीशन मैंने आपको बता दी है, कैसे देखनी है, कैसे रखनी है, उस हिसाब से आप आंसर कर दोगे, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखोगे वीडियो तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।